24 नवंबर साल 2009। जॉन जोन्स नामक एक 26 साल का व्यक्ति दुनिया के सबसे खतरनाक गुफा नटी पटी केव में घुसता है। ये गुफा पहले से ही बदनाम थी क्योंकि इस केव के रास्ता बहुत ज़्यादा खतरे और टेढ़े मेढ़े थे, जिनमें कई बार ऐसे हादसे हो चुके थे कि लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा था। आखिर क्या हुआ उसके साथ, क्या वो जिंदा बचा? आओ इस वीडियो में जानते। ये केव अमेरिका के उता कंट्री में मौजूद है। इस केव को डिल ग्रीन नामक इंसान ने 1960 में डिस्कवर किया था। दोस्तों, ये केव 1400 फीट गहरा है। दूसरे केव के मुकाबले ये केव की खास बात ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा तंग रास्ते और भूल भुलैया मौजूद है। यहाँ पे हर साल 5000 से भी ज़्यादा विजिटर विजिट करने आते थे। 24 नवंबर 2009 को जॉन भी अपनी बीबी और 1 साल की बच्ची के साथ एक केव को घूमने के लिए आया था। बीबी और बेटी के अलावा उसके और 9 दोस्त आए थे। लोकेशन पर पहुंचकर ये लोग एंजॉय कर रहे थे। 1 घंटा बिल्कुल ठीक ठाक गुजरा। तब तक ये लोग बिग स्लाइड तक पहुंच चुके थे। दोस्तों, बिग स्लाइड इस केव की बहुत ही कुशादा और वाइड प्लेस थी, लेकिन इसके आगे का रास्ता बहुत ही तंग था। रास्ता तंग होने के कारण जॉन्स के दोस्त मस्जिद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जॉन का भाई जोश आगे जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों भाई सिर के बल आगे रेंगते हुए जा रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत छोटा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों भाई इस केव के 50 फुट अंदर जा चुके थे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी ज्यादा छोटा हो रहा था। लेकिन किसी की परवाह किए बगैर जॉन आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में किसी तरह का कोई भी डर नहीं था क्योंकि पहले भी वो कई खतरनाक केव में जा चुका था। उसके पीछे उसका भाई जॉस भी मुसलसल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। 100 फीट आगे बढ़ने के बाद जॉन ने महसूस किया उसकी बॉडी हर तरफ से फंसती महसूस हो रही है और वहां से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, और जगह इतनी छोटी थी कि वहां से पलट कर जाना मुमकिन नहीं था। उसका भाई जॉस को फॉलो कर रहा था, वो भी नजर नहीं आ रहा था। तभी जॉन को उस गलती का एहसास हुआ जो उसकी जान भी ले सकती थी। उसने देखा कि उसका भाई भी वहां पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, बिग स्लाइड से कुछ फीट आगे बढ़ने पर ये केव 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। जहां पर उन लोगों को जाना था वो बर्थ कैनाल था, लेकिन जिस जगह पर वो पहुंच चुका था उसके बारे में उसको नहीं पता था कि ये कौन सी जगह थी। जॉन से ये सोचकर आगे बढ़ रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले जहां पर वो वापस मुड़ सके। ये रास्ता 10 से 15 इंच चौड़ा था। यहाँ से पलटना मुमकिन नहीं था। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को आगे धकेल लिया। जॉन झटके के साथ थोड़ा सा आगे गिर गया और आगे रास्ता खत्म हो चुका था। अब जॉन ऐसी एक जगह पे फंस चुका था जहाँ से पलटना मुमकिन नहीं था और आगे कोई भी रास्ता नहीं था। उसकी सीना और कमर कुछ इस तरह फंस चुके थे कि वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि जॉन जिस तरह फंस चुका था उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यानी बिल्कुल वो एक अपसाइड डाउन था। उसका भाई जोश उसको फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। अपने भाई को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जोश ने महसूस किया कि अब तो किसी की मदद लेनी चाहिए। जोश वहां से निकलकर रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया। मदद पहुंचने में लगभग 3 घंटों का टाइम लगा। जॉन बिल्कुल उसी टनल में उल्टे पैर फंसा हुआ था। 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी थी और सूजन मेडला इस टीम को लीड कर रही थी। सूजन समझ रही थी कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, उसको आसानी से बचा लिया जाएगा, और वहां का नज़ारा देखकर वो समझ चुकी थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और जॉन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। जिस तरह जॉन फंसा हुआ था सिर्फ उसके पैर ही बाहर वालों को नजर आ रहे थे, और उसके बाद सुसन ने जॉन्स के पैर में रस्सी बांधी और उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, जॉन्स को इस केव में फंसे हुए 19 घंटों का वक्त गुजर चुका था और जॉन्स को बचाने की कोशिश हर बार नाकामयाब होने लगी थी। एक दिन केव में रहने के बाद जॉन्स की दिल की धड़कन कम होने लगी थी क्योंकि पिछले 24 घंटों से जॉन उल्टा फंसा हुआ था। दोस्तों, इसी तरह किसी भी इंसान का बॉडी एक दिन तक उल्टी पोजीशन पे रहना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं। इससे इंसान की खोपड़ी में खून जमा होने के कारण दिमाग और आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है और नसों में भी खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसें फटने का खतरा रहता है और बॉडी में खून की सप्लाई भी रुक जाती है। इससे लोगों की मौत भी हो सकती है।
बाहर 100 से ज़्यादा रेस्क्यूअर जमा हो चुके थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जॉन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे और जॉन्स महसूस कर चुका था कि उसका वक्त करीब आ चुका है। उसने सुसन से अपने बीबी से बात करने के लिए ख्वाहिश जाहिर की और सुसन ने बड़ी मुश्किल से उसके कान तक मोबाइल पहुंचाया। जॉन ने अपने बीबी, दोस्त और फैमिली से बात की और रेस्क्यू टीम ने सारी उम्मीद हार कर लास्ट बार कोशिश की। ड्रिल मशीन में केव की दीवारों में छेद किया गया। इस पूरी ड्रिलिंग सिस्टम का नटबोल्ट के सपोर्ट से काम चल रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। अचानक से एक बोल्ट दीवार से नीचे गिर गया, जिसके बाद चारों तरफ धूल ही धूल दिखने लगी। लेकिन जब धूल छटी, सुसन ने जॉन को आवाज दी, लेकिन सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। मेडिकल टीम जो बाहर रुकी हुई थी, सुसन ने उनको अंदर आने के लिए बोला, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। जॉन 27 घंटों तक जिंदगी और मौत का जंग लड़कर आखिरकार हार गया। जब बाहर इंतजार कर रहे जॉन्स के दोस्त और उसके बीबी इसकी खबर पहुंची तो गम के मारे उनका बहुत ही बुरा हाल था। बाहर आकर सुजन ने उनको दिलासा दिया और सुजन ने बताया कि अब जॉन्स मर चुका है। और अफसोस की बात यह थी कि जॉन्स के मरने के बाद भी उसके बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सका और इस केव की गेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।